और जिस जिले से हूं और जिस जिले का प्रतिनिधित्व दोहा के तौर पर 7 लोगों ने किया, उस हैसियत से एक दोहा राजा मेदिनी राय को मैं समर्पित कर देता हूं कि जहां हुए हैं मेदिनी राजा एक महान, जहां हुए हैं मेदिनी राजा एक महान, जिला पलामू है वही जिसकी ऊंची शान। सारस्वत कार्यक्रम में मैं सर्वप्रथम मां शारदे के चरणों में अपना प्रणति निवेदन करता हूं और तमाम लोगों का इस सारस्वत कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। धूड़ी धरत निज शीश पर कहो रहीम के काज, कि तुलसीदास ने कहा रहीम को कि बताओ कि ये हाथी धूल क्यों फेंक रहा है अपने सिर पर। तो फिर रहीम जवाब देते हैं कि यही रज मुनि पत्नी तरी सो ढूंढत गजरा। पुस्तक को पाठक मिले, पुस्तक को पाठक मिले, लेखक को पहचान। पुस्तक को पाठक मिले, लेखक को पहचान, कविता को श्रोता मिले, उत्तम है सम्मान। धन्य पलामू की धरा, धन्य सप्त कवि वृंद, एक पक्ष में रच दिया सतसई दोहा छंद। कितनी बड़ी बात एक छोटी सी विधा के माध्यम से रख दी गई, और यही बात अभी प्रतिकुलपति महोदय कह रहे थे जो इसमें वर्णित है। सतसैया के दोहरे अरुण आवक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। ये दोहे क्या हैं? एक छोटी सी विधा है काव्य की। अरे नावक क्या है? नावक, नाराज, ये बाण के कई स्वरूप होते हैं। नावक एक छोटा बाण होता है जो अगर धनुर्धर से छोड़ता है तो नाचते हुए जाता है और हृदय को पूरी तरह बेध देता है, इसीलिए उसको नावक कहा गया है। तो जिस प्रकार नावक रूपी तीर जो है हृदय को पूरी तरह बेध देता है, उसी प्रकार सतसई के दोहे, बिहारी लाल के ये दोहे जो हैं पाठकों के हृदय को पूरी तरह बेध देते हैं, यानी उनके हृदय में रस का संचार कर देते हैं। ये है दोहा। चंचल मन को साधना, इसको हृदय से समझिए। चंचल मन को साधना बड़ा कठिन है काम, अब पर जिसने साधाई से किया जगत में नाम। ये मन तो बहुत चंचल है। आप यहां बैठे हैं, सभा में हैं, लेकिन आपका मन कहीं और होगा। है कहूं तो ज्यादा गलत नहीं है, क्योंकि ये मन तो बहुत तेज गति से चलने वाला होता है, और इसी मन को यदि साध लिया जाए तो आप मनस्वी हो जाए। मनस्वी म्रियते कामम कार्पण्यतु गच्छति, अपि निर्वाण मायाति ना नलो याति शीतताम, कुसुमस्तवकस्येव द्वयि वृद्धिर्मनस्विनः मूर्धनिवा सर्वलोकस्य शीर्यते बन एवा। ये मनस्वी का परिचय है, ये इसकी परिभाषा होती है। तो जो व्यक्ति मन को साध लेगा वो मनस्वी हो जाएगा। आज ही की रचना है, ध्यान दें। जैसा सबने सोचा था वैसा यह संसार नहीं है, जैसा सबने सोच रखा था वैसा यह संसार नहीं
हर चेहरे में ढूंढा मैंने, हर चेहरे में ढूंढा मैंने, दिखता माशा प्यार नहीं है, हर चेहरे में ढूंढा मैंने। दुनिया खोई है अपने में, सबकी अपनी है पीड़ा, संबंधों के इस जंगल में, संबंधों के इस जंगल में, दिखता कोई सार नहीं है, जैसा सबने सोच रखा है वो ऐसा यह संसार नहीं है। और क्या लिखा है कि फूहड़ भद्दे गीत जो गाए उसको रोक, अब बढ़े बुराई ये नहीं अजहर फौरन रोक। ये चीज ये जो समस्या है हमारी, उस पर इन्होंने चोट किया है। सिर्फ दोहा लिखने के लिए इन्होंने दोहा नहीं लिखा है, हमारी जो समस्या है उस पर इन्होंने चोट किया है, उस पर इन्होंने जागरण करने का प्रयास किया है। मुझे अजहर साहब को हम यही कहेंगे, पूरे पलामू सत्सई परिवार और ठेठ पलामू की ओर से, आपकी जो पूरे 100 रचनाएं हैं, 100 दोहे पढ़ने का मन करता है, लेकिन वक्त का तगाजा और मर्यादा है कि हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। आपका बहुत अभिनंदन और बहुत बधाई करते हैं जोरदार तालियों के साथ। तू स्वर की दाता है, तू ही वर्णों की ज्ञाता है, तू स्वर की दाता है, तू ही वर्णों की ज्ञाता है। तुझ में ही नवाते शीस, तुझ में ही नवाते शीस, हे शारदा मैया, हे शारदा मैया, दे अपना आशीष, हे शारदा मैया, दे अपना आशीष। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जब पढ़े लिखेला शुरू कर ली, तब से देख ली कि बोल चाल के भाषा अलग बा और लिखे पढ़े के भाषा अलग बा। हमेशा ही मन में भाव रहला कि भाई ऐसा काहे बा, कि जब बात बात में कोई डांट देता है कि हिंदी बोलने नहीं आता है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं बुझाता है, तो हमेशा से लगला कि जब अंग्रेजी में ही गोज सी गोज उहे बा, घरे इला पर मैया मैया जो बाबू जो बात उहे बा, तो फिर लिखे में ही अंतर का है। 2-3 देश में घूमने के मौका मिले, तंजानिया, जाम्बिया, जिम्बाब्वे में, नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड, यूथोपिया, यहाँ तक कि अमेरिका में जो पिछला 17-18 महीना गुजर ली कोरोना काल में, सब जगह देखी कि हर एक जगह में छोटा छोटा आबादी के अपन एक मूल भाषा बा और वो सब अपन पहचान रखले है। और भले बाद में अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश या स्वेली ये सब भाषा संपर्क भाषा के रूप में विकसित करलक, लेकिन अभी भी वो सब अपन पहचान बनेले है। मैंने जब 1,00,000-2 लाख के भाषा बोले वाला भाषा के एक पहचान देवल जा सकेला, तो फिर तो पूरा पलामू प्रमंडल के 30 लाख आबादी बा, तो इस सब के भी तो अपन भाषाई पहचान होना चाहिए। का एक दिन ऐसा आई कि हम के अपन कला, अपन संस्कृति, अपन भाषा के कहानी, परंपरा ये सब विलुप्त हो सूची में शामिल हो जाए। तो हमें सोच ली कि काहे ना वह भाषा में कुछ लिखल जाओ, मैंने अपन भाषा में कुछ लिखल जाओ, सोशल मीडिया पर प्रयास करल जाओ। ये प्रयास रहला, पेज बनला, लोग जुड़े लगला। अब आलम ई बा कि 2 पलमुआ आदमी अगर कहीं बाहर में दिल्ली, मुंबई कहीं अगर कोई रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट पर मिलो, तो आपस में प्रेम से बिना ही कहना के मिल लेवे बा, जान पहचान बढ़े बा। आज सोशल मीडिया के हर एक प्लेटफॉर्म पर हमें उपलब्ध है। फेसबुक पर ही 5वां साल चले बा, इंस्टाग्राम पर ही, यूट्यूब पर लोकगीत और यहाँ से पर्यटन स्थल, जीवन शैली सबके दिखावे के सहेजे के प्रयास में ही आज हमके ब्लॉग उपलब्ध बा, जहाँ वो 1200 के लगभग आलेख उपलब्ध बा और जो कि सारा ऑथेंटिक बा, पलामू से रिलेटेड बा। और ठेठ पलामू में शान से कह सकेला कि अगर पलामू के बारे में जाने ला चाहे थी, समझे ला चाहे थी, तो ब्लॉग पे जाओ और वो ओकरा देख के पलामू के जान सके। अब बात सिर्फ इतने नहीं थे,
हम इन अगला लक्ष्य पर भी काम करे लगल है। पलामू में जहां भी कोई साहित्यिक गतिविधि होत बा, सांस्कृतिक धरोहर के सहेजे के प्रयास बा, संवारे करे के प्रयास बा, ओकर में हमिन के भरपूर सहयोग रहे। आज ओकरे उदाहरण बा हमिन यहाँ उपलब्ध ही। जब अब आज के आयोजन पर कुछ महीना पहले ठेठ पलामू के तरफ से काव्य कलश के आयोजन करल गए, जेकरा में हमिन यहाँ के रचनाकार सब जितना है सबसे भेंट हुए, सबसे मिल ली और पता चला कि छंदबद्ध रचनाकार के संख्या इतना बही है। अब हमिन एक से अनुभव गए कि हमें बहुत शर्म के बात अलग कि हमिन पलामू से होते हुए भी इस सबसे अनुभव गए। उस समय से आज तक कई प्रयास बा, आवाज इतना रचनाकार के मिल के 700 दोहा के संकलन के लोकार्पण लगभग अंतिम चरण में बा। हमिन एकरा आगे भी पहचान के रूप में रखूं। सभी रचनाकार से यह उम्मीद रही कि अगला रचना अगर निकलो तो कुछ पलमुआ में भी निकले के चाहिए और सबके बढ़ चढ़ के सहयोग करना चाहिए। मीडिया के माध्यम से आज मिलकर अगर बढ़िया संख्या बा तो हमें भी चाहत कि यहाँ के रचनाकार या रचना जो भी हो ओकरा एक पहचान मिले और सब ओकरा खरीदत पढ़त। रचना करे वाला रचना कर दिलक, किताब बना दिलक, लेकिन जब तक ओकरा कोई खरीद के पढ़लक ना, एकर मतलब ये बहिन कि रउआ रचनाकार के इज्जत ना देगी। हमेशा कोशिश करल गेल बा जे थोड़ा बहुत हमिन के नेगेटिव ऐसे हमिन ठेठ पलामू की तरफ से कोई भी नेगेटिव बात ना करी, लेकिन यह रहला कि अब अपन हमिन गलती के कुरीति के ईमानदारी से पहचानो, टांग खींचे वाला ईगो और सुखले फुटाने वाला आदत के छोड़ के एक दूसरे के प्रोत्साहित करो। अपन अपन छाता लेके निकले में कोई हरज नहीं थे, लेकिन अगर कभी जरूरत पड़े तो सब अपन अपन गमछा मिला के समियाना बनावे के मजा रखे ला चाहे। अब अंतिम में कुछ दो चार वाणी के विराम करब, जेकि अपन बाहर रहले ही ओके चक्कर में जे अपन पलामू के मिस कर रही, जेकरा ओकरे बहिन पलामू के धरती से दूर नहीं रहती, पलामू के धरती से दूर नहीं रहती, भरती करे जा अपन माटी के बोली से, दूर देश जहाँ जहाँ भटकत रहती, करती याद छठ कर्मा के होली के, मन मचलत रहे चखुए हवा पानी, मन मचलत रहे चखुए हवा पानी, भर रात नोचती तकिया के खोली के, हर परदेसी के मन में वियोग बढ़े, माटी के मूल चढ़े सलोली सलोली के, पलामू के धरती से दूर नहीं रहती, भरती करे जा अपन माटी के बोली के। और ठेठ पलामू के साथ हम वाणी के विराम दे और सभी रचनाकार से ये कि कहीं भी कोई भी अगर साहित्य से रिलेटेड पलामू से संबंधित यहाँ से कोई भी रही तो ठेठ पलामू की तरफ से जो भी सहयोग बनी हमें लोग आगे करब और सबके एक साथ धन्यवाद देवी थी। जिला पलामू देखने आओ मेरे यार, और कोयल की धारा कहे हिम्मत कभी न हार, जो प्रवाह बाधित करे तोड़ वही दीवार। पल पल व्यतीत हो रहा है, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। पल पल जीवन जा रहा, जाग सके तो जाग, सब कुछ हरि के हाथ में, अपने कर में भाग के भाई, अपने कर में भाग। प्रिय है और कवियों ने तो दिखा दिया यह पुस्तक पढ़ने लायक चीज नहीं है, ये गाने की चीज है। गाकर बतला दिया कि दोहा जो होते हैं वो पढ़ने के लिए नहीं होते हैं, वो गाने के लिए होते हैं। और सबों ने अपने स्वर दिया है इन दोहों को। मैं तमाम कवियों को और आयोजन समिति को, जो सत्य परिवार है, उनको
और ठेठ पलामू को सबको मैं धन्यवाद देता हूँ, सबको बधाई देता हूँ कि ऐसे ऐसे आयोजन हो। साहित्य 14 नवंबर आज चाचा नेहरू का जन्मदिन है, कितना शुभ दिन है। आज पुस्तक का लोकार्पण हो रहा है। अब आज लगता है 14 नवंबर एक अमूल्य तिथि हो गई है। गत 3 महीनों से 14 तारीख को पुस्तक का लोकार्पण होते जा रहा है। मेरी पुस्तक का लोकार्पण भी 14 तारीख को हुआ था। इसके बाद 14 तारीख को कठजीव पुस्तक का लोकार्पण हुआ। आज पुस्तक लोकार्पण हो रहा है फुले बिपिन पलाश का। इस तरह से हर एक महीने में 14 तारीख को पुस्तक लोकार्पण होना एक शुभ है पलामू के लिए। 21 तारीख को रविशंकर पांडे जी बैठे हुए हैं, उनकी पुस्तक का लोकार्पण भी होना है 21 तारीख को। तो एक पलामू के लिए हम देखते हैं कि कोरोना काल में 2 वर्षों से लोग जो बैठे हुए थे, सभी प्रतिष्ठान बंद थे, कुछ काम नहीं हो रहा था। इसके बावजूद भी कवि और लेखक घर पर चुपचाप बैठा हुआ नहीं है, तो पिंजरे में बैठा नहीं है, वो लेखन का कार्य कर रहा है, वो लिख रहा है। आज इसका परिणाम आज फुले बिपिन पलाश देखने को मिल रहा है। मैं साहित्यकारों को सभी को बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आप लोग इतने देर से बैठे हुए हैं और खासकर इलाहाबाद पीताम्बर यूनिवर्सिटी के प्रतिकुलपति अभी तक बैठे हुए हैं। मैं उनके इस उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। नामधारी जी आए, वो तो हम लोग के अभिभावक हैं, हम लोग की गरिमा बढ़ाते हैं समारोह में आकर। और तमाम बंधुओं को मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और पुनः इसी तरह से किताब निकलती रहे, किताब छपती रहे, साहित्य का आंचल भरता रहे, पलामू गौरवान्वित होता रहे। इन्हीं बातों से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।